कोई बड़े से बड़ा कोई धनवान हो, साधु महात्मा हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, सब के लिए भगवान ने बराबरी का समय दिया, कोई भेदभाव नहीं। साधुओं के लिए बराबरी का समय, गृहस्थियों के लिए बराबरी का समय। अब बस बात यह है कि उस 24 घंटे का उपयोग कौन कहां कहां कर रहा है, कौन कहां कहां कर रहा है। जीवन भगवान ने ज्यादा से ज्यादा किसी को 100 साल का दिया हुआ, 105, 110 साल का दिया हुआ। अब उसके बीच में कौन क्या करना चाह रहा है, ये निर्णय कौन करेगा। देखो, जन्म लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में क्या नहीं है, जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है। है क्या जन्म हमारे हाथ में था? नहीं था, इसलिए कहीं भी भगवान ने कर्म अनुसार भेज दिया, वहां आ गए। मरण हमारे हाथ में है? बोले नहीं भैया, मैं तो ये वाली तारीख को मरूंगा, ये बढ़िया वाला दिन है। मरण हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ भी हमारे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ हाथ में है, पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर सकते हो, पर अब कितनी हानि, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस मिलेगा, वो तो भैया हमारे अपने कर्मों से भाग्य बना और फिर भाग्य पर निर्भर है। तो जन्म लाभ हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। यश अपयश विधि हाथ, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी किसी को इतना यश भगवान दे देते हैं दुनिया में, वो किसने दिया? भगवान की कृपा ने दिया, उनकी कृपा देती है। अपयश भी उनके ही हाथ में है। फिर इंसान के हाथ में क्या रहा, जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है, तो हमारे हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में जन्म और मरण नहीं है, पर हमारे हाथ में जीवन है। आप जीवन को कैसे जीना चाहते हो, वो आपके हाथ में। समय का कहाँ उपयोग करना चाहते, अब चाहो तो आप 1 बजे से 4 बजे तक तो सोने का समय है, हमारे ब्रज भाषा में कहें तो लुटी का समय है। भैया दोपहर को वैसे भी ठंडी आ रही है, ठंडी में दोपहर को एक कंबल मिल जाए, बढ़िया चारपाई मिल जाए, काम खत्म हो जाए और चकाचक फिर 2-3 घंटा विश्राम मुद्रा। अब कहाँ से पता नहीं, ये महाराज जी कथा ले आए अपने यहाँ करेरा धाम में, हमारी नींद और खराब कर दी। कई लोग तो कथा छोड़ो, उनको कथा के जो माइक भी थोड़े बहुत बाहर लग जाते हैं ना, उनसे भी उनको पेट में दर्द होता है। हमारा नींद खराब कर रखी है, यहाँ इतने ये कान पे हमारे धर रखे हैं, इतने माइक लगा रखे हैं, शिकायतें कर देते जा जाके। सुनना तो दूर रहा, जा जाके शिकायतें कर देते हैं। तो भैया अब क्या करें, कोई भी यज्ञ होता तो उसमें उपद्रवी भी तो आते हैं। पूर्व काल में भी होता था, पूर्व काल में भी ऐसा होता, यज्ञ होता तो उसमें हड्डियां डाल दी, कुछ विघ्न डाल दिए। तो ऐसे आज भी सब जगह आते हैं। तो इतने समय अब बैठ करके आराम करते, इतने समय घर बैठते आराम से बढ़िया चाय कॉफी पीते, समोसा कचौरी खाते, कहाँ यहाँ कथा में ला करके बिठा दिया। तो अभी ये बात समय उपयोगिता की जो नहीं समझा वही करेगा, पर जो समझ गया उसको पता है। भैया देखो, आपका पूरा साल के जितने 365 दिन होते हैं, उसमें जितने भी दिन 7 दिन छोड़ के बचे, वो सारा की सारा जीवन बस ऐसे ही बहा जा रहा है। पर उस पूरे साल में ये जो 7 दिन आप भगवान के चरणों में बैठ के कथा सुनोगे ना, असल में साल के सबसे उत्तम दिन यही माने जाएंगे, सबसे श्रेष्ठ दिन यही माने जाएंगे। 7 दिन तो हम आपके बीच 7 दिन इसलिए बोल रहे, हो सकता आप फिर आगे फिर कथा सुनो तो उसमें अलग बात है, उसमें आप कहीं भी फिर सुनो, वो दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे। असल में लोग कहते ना, अरे भैया आज तो हमारा दिन ही खराब था, आज तो हमारा दिन ही बेकार था। कौन सा दिन बेकार होता जानते हो? पता नहीं, आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, दिन ही खराब हो गया। अब उनको कौन समझाए, सुबह उठ करके अपना ही चेहरा देखा था आईना में,
तभी दिन खराब जा रहा है। पर श्री विनीत जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं श्री विनीत जी महाराज, जिनकी वाणी सब प्रवक्ता गाते हैं। उन्होंने कहा, 100 दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे। दुर्दिन मतलब बुरा दिन। बुरा दिन वो नहीं है कि पूरा आसमान में उमड़ घुमड़ के बारिश हो रही है। अदिन उपिंद्र कर जगत गिरावे, सारा जगत भी पानी में बह जाए ना, वो भी बुरा दिन नहीं है। 100 दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे। भूखे भी रह गए, बोले आज तो दिन खराब, रोटी नहीं मिली खाने को, बोले वो भी बुरा दिन नहीं है। 100 दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे। लेकिन दुर्दिन कौन सा है? 100 दिन दुर्दिन नाही प्रेमी संबंधी बिछड़त जावे। पर श्री विनीत जी महाराज कहते हैं कि श्रवण पड़े ना हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानी। कौन सा दिन बुरा दिन है? बोले जिस दिन भगवान की कान में थोड़ी बहुत कथा नहीं गई ना, समझो आज का दिन कुछ हमसे अपराध हुआ जो आज भगवान की कथा नहीं सुन पाए। आज जरूर कुछ हमने गलत किया होगा जो आज कथा नहीं मिली हमें सुनने को। और जिस दिन कथा सुनने मिल जाए तो वो दिन कैसा है? वो दिन हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो, महाराज जी ने कृपा करके आपके इस करेरा क्षेत्र में सुंदर से धाम में कथा का आयोजन कराया है। इस आयोजन में, इस भगवत भक्ति के इस उत्सव में स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य करना है। कल भक्ति ज्ञान वैराग की कथा आप सबने श्रवण करी। भक्ति का एक अंग है ज्ञान। हर एक भक्त को ज्ञानी होना चाहिए। पर कौन सा ज्ञान? बोले वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञान तो होने ही चाहिए, पर सबसे बड़ा है भगवान के साथ संबंध ज्ञान। भगवान के साथ संबंध ज्ञान होना चाहिए। संबंध ज्ञान किसको कहते हैं? देखो, आपके पड़ोस में कोई मैया बैठी है, अभी हम आपसे अचानक से पूछे कि ये कौन है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि पड़ोसन है या सहेली है या देवरानी है, जिठानी है, दोस्त है, कुछ भी उत्तर दे दो, जो संबंध उनसे आपका होगा। अब यही बात अगर भगवान की तरफ उंगली करके पूछा जाए, ठाकुर जी खड़े और उनकी तरफ उंगली करके आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन है आपके, तो क्या आपको अपना संबंध ज्ञान है भगवान से कि ये क्या लगते हैं हमारे? पिताजी हैं, बेटा जी हैं, भाई हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, क्या लगते हैं हमारे? ये संबंध ज्ञान होता है कि भगवान के साथ क्या रिश्ता है हमारा, ये जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आप सबके जीवन में ऐसा उत्तर होना चाहिए कि कोई महापुरुष आपसे पूछे कि भैया भगवान कौन है आपके, तो तुरंत उत्तर होना चाहिए हमारे भाई हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे पति हैं, हमारे सखा हैं। हम ठाकुर जी के सामने रोज बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? याद करो, सोचो, हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं आरती करते हुए? त्वमेव माता, बोलो, त्वमेव च सखा, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। अब देखो भगवान से कितने रिश्ते हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव द्रविणम, द्रव्य भी, मेरा धन दौलत भी, मेरा खजाना भी, हे गोविंद आप ही हो। और अंत में कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सब कुछ आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। अब गाते तो नहीं है, पर अब लाइन याद आ रही है। सब कुछ, ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब
कुछ सरकार तुम्हीं से है। बस इतना ही। ये चमक, ये दमक, मतलब जीवन में जो कुछ है सर्वम, सब कुछ तो आप हो प्रभु। आप नहीं होते तो फिर कहाँ ये जीवन में मौज होती, कहाँ ये जीवन में आनंद होता। जीवन होता ही कहाँ अगर आप ना होते। सोच के देखो, अगर प्रभु ना हो तो इस जीवन का क्या मूल्य है, क्या कीमत है। भगवान के होने से हम हैं, भगवान हैं तो हम हैं, भगवान से हमारा संबंध है तो है, नहीं तो फिर भैया कुछ नहीं है जीवन, सब खोखलापन है। अंत तो गत्वा सब खाली है। अगर कहीं कहीं खालीपन में अगर कोई आनंद दे सकता है आपको, रेगिस्तान की भूमि पर जहां चारों ओर ताप पड़ रही हो और उस चल चलाती धूप में तपता हुआ भागता, अपने आप की जान बचाता भूखा प्यासा एक जीव भाग रहा हो और अचानक से उसको कोई जल पिलाने वाला मिल जाए, कोई छाया मिल जाए, तो जैसे उसकी छाया और पानी उसका जीवन बदल देती है, उसको परम शांति प्रदान कर देती है, वैसे ही संसार में भाग रहा, दुनिया में चिंताओं में डूब रहा, चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से जल रहा जीव जब कभी भगवान के चरणों में आके बैठता है तो बैठते ही उसको परम आनंद की अनुभूति होती। मानो सब मिल गया, छाया मिल गई मुझे किसी ने थाम लिया, मुझे किसी ने पकड़ लिया। इसलिए भैया आप सब लोग बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, यहाँ ये तपोभूमि है, खूब ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, पर एक बात विशेष हमारी मानिए कि आज कथा सुनकर के भगवान से अपना रिश्ता निश्चित करो। पहले, सबसे पहले, कथा तो बाद में सुनो, पहले रिश्ता निश्चित करो कि क्या रिश्ता है आपका उनसे। ठाकुर जी तो इतने सरल, इतने भोले, अजी उनको तो काई ने ड्राइवर भी बनाया ना, तो ड्राइवर भी बन गए। कौन के बने? किसके बने? अर्जुन के ड्राइवर बने। बताओ, कोई दुनिया का सेठ किसी का ड्राइवर बन जाएगा क्या? नौकर ये कहे कि आज मैं मालिक बनूंगा, तुम मेरे दास बन जाओ, कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, बुद्धि ठीक है तुम्हारी, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। लेकिन दास बैठा है ऊपर, मालिक बना और मालिक लेकर के रथ चला रहा है। ये केवल ठाकुर जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कहीं द्वारपाल बन गए, नामदेव जी के घर आके मजदूरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी, उनका घर जल गया, झोपड़ी टूट गई। ठाकुर जी आए लक्ष्मी जी को, बोले चलो, भगवान विट्ठल बोले लक्ष्मी को, मतलब रुक्मणी जी को, चलो देवी एक काम आया है हमारे पास। देवी बोली कौन सा काम आया? बोले कि भक्त की झोपड़ी टूट गई है, वो बना के आनी है, छज्जा डाल के आना है। देवी बोली इसके लिए तो बहुत है आपके पास, किसी को भेज दो काम करने के लिए, ये तो लेबर वर्क है, इसमें खुद जाने की क्या जरूरत है। तो ठाकुर जी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। भगवान ने कहा मैं किसी अपने सेवक को भेज दूं, वो झोपड़ी क्या महल बना दे उसको रहने के लिए, लेकिन अपने भक्त के लिए अपने हाथ से सेवा करने का जो सुख है वो तो मैं ले सकता हूं ना, वो तो मैं लेना चाहता हूं। मैं खुद जाना चाहता हूं, खुद जाके अपने हाथ से अपने भक्त के लिए उसकी झोपड़ी बनाना चाहता हूं। बताओ ऐसा भगवान कहीं मिलेगा हमें? कहीं नहीं मिल सकता। मजदूर बन गए। कितने ऐसे भक्त हुए हैं, किन्हीं के घर भगवान बालक बन करके। एक भक्त हुए त्रिलोचन दास जी, सुनो सब ध्यान से कथा। भक्त की कथा सुनने से ठाकुर जी कृपा मिलती है। एक वैश्य भक्त थे, ये संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, परम भक्त थे, पर इनको कोई संतान नहीं थी, कोई बालक बच्चा नहीं था। इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि संतान नहीं, पर इनके मन में एक बात जरूर आती थी, क्या? हमारे संतान नहीं है, हमारे ठाकुर जी की सेवा आगे चल के कौन करेगा? संत सेवा कौन करेगा? बूढ़े हो रहे हैं हम, अब कोई तो चाहिए जो आगे हमारी इस
खानदानी को, सेवा को बढ़ा सके। अब देखो गृहस्थी जो संसारी होता है उसको बच्चे किस लिए चाहिए कि भैया हमारा खानदान का बिजनेस बढ़ा दे। पर कोई भक्त कभी भगवान से संतान भी मांगता तो उसका कारण क्या है? बोले हमारे घर की जो भक्ति है, सेवा है, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो ना रुके, इसलिए प्रभु अपना कोई भक्त भेज दो। तो अब इनके मन में चिंता हुई, कौन संभालेगा? इनकी चिंता का मतलब भगवान की चिंता। भगवान पंडरीनाथ को चिंता हुई। भगवान ने कहा ये क्या करूं? तो एक काम करता हूं, पता नहीं कब बालक होगा, कब बड़ा होगा, कब सेवा संभालेगा। एक काम करते, हम ही बालक बन के चले जाते। और ठाकुर जी 15-16 साल के बालक बन के रूप धारण करके, फटा कपड़ा, मटमैला शरीर और एकदम बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, गरीब बन करके आ गए। आके बोले सेठ जी राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो त्रिलोचन दास जी ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हमारा नाम तो पता नहीं, पर हमको सब अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी है हम। भगवान कैसे बताएं कि सब जग में हम ही जानते हैं, हम ही रहते हैं, इसलिए हम अंतर्यामी हैं। अच्छा कहाँ के हो बेटा, कहाँ से हो तुम? बोले अभी फिलहाल तो जहां खड़े वहीं के हैं, समझ लो आप ही के हैं। मतलब हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं बाबूजी। और एकदम ऐसे बन गए भोले भाले सीधे, जैसे कोई तो दुनिया में इनका कोई है ही नहीं, हमारा कोई नहीं है सेठ जी, हमारा दुनिया में आप ही हो, आप ही हमको स्वीकार कर लो। हमारे पास कोई माँ बाप नहीं, आपके पास बच्चा नहीं, राम मिलाई जोड़ी, बढ़िया जोड़ी मिल गई, आपको हम मिल गए, हमको आप मिल गए। क्यों भटक रहे हो? कोई काम जानते हो? बोले हाँ सर्वगुण संपन्न है हम, काम तो हमसे जो करवाना करवा लो, सर्वगुण संपन्न है। तो ठाकुर जी की और संत सेवा कर सकते हो? बोले यही तो हमारा जीवन है, आप हमें रख के देखो। और भैया आए, आकर के 16 साल के बालक को, ठाकुर जी को श्री त्रिलोचन दास जी ने अपने घर में रख लिया। और ठाकुर जी अंतर्यामी, नाम उनका अंतर्यामी पड़ गया। 13 महीने तक नौकर बन करके सेवा करी त्रिलोचन दास जी के। लगातार सेवा, झाड़ू पोछा, चौका, कपड़ा धोना, साधुओं के चरण धोना, सब सेवा ठाकुर जी अंतर्यामी ने करी त्रिलोचन दास जी के घर। अब बताइए कोई इनको अगर अपने घर में काम भी कराने पर आए ना, तो ये तो वो भी कर सकते हैं, पर कोई रिश्ता बनाए। तो हम सबको ठाकुर जी से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का मतलब, भागवत का ज्ञान क्या है? क्योंकि भागवत में 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। ये चारों अक्षर के क्या क्या प्रदान करते? भ का मतलब है भक्ति, ज्ञ का मतलब है ज्ञान, व का मतलब है वैराग्य और त का मतलब है तत्व और त्याग भी। मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देने वाली भागवत है, और तत्व के यानी प्रभु के दर्शन कराने वाली भागवत है। तो भागवत का ज्ञान क्या है? भागवत का ज्ञान इतना ही है कि इतना सा जान लेना कि मैं रघुपति का हूं, मैं ठाकुर जी का हूं और ठाकुर जी मेरे हैं। बहुत प्रसिद्ध भाव है ना एक भजन का, 2 पंक्ति गाते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
कौन कौन है ठाकुर जी का हाथ उठा के बताओ। पक्का वाले हो कि झूठे वाले हो? हाँ, यहाँ हाथ उठाने में जोर नहीं पड़ता। अच्छा, आप हो ठाकुर जी के, ठाकुर जी आपके ऐसा व्यवहार भी करते हो उनके साथ। अब आपका कोई अपना हो, उसको घर में बंद करके चले जाओगे क्या? भगवान को तो 2 मिनट में ताला लगा के चले जाओगे। 4-4 दिन तक वो घर में पड़े ही है, ना भोजन है, ना पानी है, ना आरती है, ना उनका भोग है, ना सेवा, कुछ नहीं। ये कोई अपनापन होता है? अपनापन ये संग लेके जाओ। कहीं कोई थोड़ा 1-आध घंटे 1-आध रात के लिए जा रहे हो तो सेवा किसी को सौंप के जाओ, तब अपनापन माना जाएगा। तब माना जाएगा हाँ, इनको आप सचमुच अपना मानते हो। रिश्ते